नमस्कार दोस्तों, कुमारी शैलजा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के रिजाइन करने के बाद अब एक बार फिर से हुड्डा गुट का कांग्रेस में वर्चस्व कायम हो गया है। हुड्डा गुट यानी कि हुड्डा के नजदीकी उदय भान को कांग्रेस में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद अब हुड्डा गुट के कांग्रेसी नेताओं में और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही तरह से निभाएगी, क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस में कसमकस चल रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कुमारी शैलजा की सबसे बड़ी कमजोरी जो मानी जा सकती है वह यह थी कि वह लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस का जिलों में संगठन खड़ा नहीं कर पाई और यह सबसे बड़ी कमजोरी कुमारी शैलजा की सामने आई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और इतना ही नहीं, गाहे बगाहे अभी भी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि शैलजा को ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का साथ मिल रहा था और अकेली शैलजा इतनी सक्षम नहीं थी कि प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर वह कोई बड़ा धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन चला सके। लिहाजा हरियाणा में तमाम तरह के मुद्दों के बावजूद भी कांग्रेस लुप्त प्राय सी नजर आ रही थी। अब जबकि एक बार फिर से कांग्रेस में हुड्डा गुट की वापसी हुई है, तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या अब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज तक लेकर जाएंगे? इन सवालों के जवाब तो खैर फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से उत्साही हैं, उससे कांग्रेस कम से कम कुछ मुद्दों को लेकर जरूर सक्रिय नजर आ सकती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के लिए चिंता की बात यह है कि अब उन्हें कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद की दौड़ में पिछड़ने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई कोप भवन में चले गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से जवाब मांगा है और माना यह जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर कांग्रेस से बगावत करने के मूड में नजर आ रहे हैं। यदि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से बगावत कर दी तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि हरियाणा का जो गैर जाट मतदाता है वह कुलदीप बिश्नोई को किसी न किसी स्तर पर अपना नेता मानता है। और यदि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से फिसलते हैं तो निश्चित ही गैर जाट मतदाता को कांग्रेस से पिछड़कर या कांग्रेस से छिटक कर दूसरी पार्टियों की ओर जा सकता है, जिससे हरियाणा में न सिर्फ आम आदमी पार्टी को मजबूती मिल सकती है बल्कि इसका फायदा भाजपा को भी हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को भले ही हो, लेकिन अभी कांग्रेस को इससे कोई बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और माना यह जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में कांग्रेस मजबूत नहीं हुई बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत हुए हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब उदय भान कांग्रेस में संगठन को मजबूत कर पाते हैं और संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा होता तो निश्चित ही इस बार हरियाणा की सियासी तस्वीर कुछ और होती, चंडीगढ़ में हरियाणा की सरकार कुछ और होती, लेकिन कांग्रेस इस मौके को चूक गई। तो क्या अब उदय भान के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलकर कांग्रेस की इस कमजोरी को दूर कर पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदलने के इस पूरे क्रम में कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं कुमारी शैलजा और कुलदीप बिश्नोई का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुमारी शैलजा के लिए तो दिक्कत यह है कि उनका अपना संसदीय क्षेत्र सिरसा भी उनसे छूट गया और अंबाला में वह लगातार हार रही हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा हुआ है। कुमारी शैलजा के पास एकमात्र उम्मीद यह है कि उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाए, और यदि वह राज्यसभा में नहीं जाती तो निश्चित ही आने वाला समय कुमारी शैलजा के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। और कुमारी शैलजा की यही नाराजगी या यही दिक्कत बार बार कांग्रेस के लिए भारी परेशानी का सबब भी बन सकती है, क्योंकि भले ही कांग्रेस में कुमारी शैलजा संगठन को खड़ा ना कर पाई हो, लेकिन ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि कुमारी शैलजा के प्रदेश में समर्थक नहीं है। कुमारी शैलजा के पास भी समर्थकों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और जो शैलजा के लिए पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। ऐसे में शैलजा को एडजस्ट करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, यानी कि कांग्रेस को शैलजा के बारे में कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। कमोबेश इसी तरह की स्थिति कुलदीप बिश्नोई के लिए भी है, क्योंकि वह भी यह मानकर चल रहे थे कि शायद उन्हें
कांग्रेस में बड़ा पद मिल जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वह पिछड़ गए और अब वह भी हताश और निराश हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कुमारी शैलजा और कुलदीप बिश्नोई का नॉन जाट में काफी बड़ी पैठ है और उनके साथ इस वर्ग में काफी ज्यादा मतदाता हैं और इन दोनों नेताओं की अनदेखी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई और कुमारी शैलजा को लेकर क्या कदम उठाती है। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का और मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वजह से कांग्रेस के भीतर जो आपसी गुटबाजी है उसका फायदा निश्चित ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस में साइडलाइन किया गया है, इससे यदि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो निश्चित ही जो गैर जाट मतदाता है वह कांग्रेस से विमुख हो जाएगा। हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का अब हरियाणा में उतना प्रभाव नहीं रहा जितना कि चौधरी भजनलाल का था, लेकिन फिर इसके बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई के प्रति लोगों में एक लगाव है और यदि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से अलग होते हैं तो लोगों का, मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति यह लगाव कम हो सकता है और निश्चित ही इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कि वापसी की जो एक सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल कांग्रेस में नजर यह आ रही है कि हुड्डा गुट की ज्यादा पकड़ रोहतक और इसके आसपास के एरिया में है, जबकि बाकी के हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ ज्यादा नहीं है, जिसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ दिक्कत यह है कि जो कांग्रेस के दिग्गज थे वह कांग्रेस से एक एक करके अलग होते चले गए। वह चाहे अंबाला में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा हो, नग्गल विधानसभा क्षेत्र जो कि अब खत्म हो चुका है और अंबाला छावनी में शामिल हो गया है, यहां से कांग्रेस के बड़े नेता निर्मल सिंह हुआ करते थे, लेकिन निर्मल सिंह अब आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। वह भी कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते थे। इसी तरह से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल समेत तमाम जिलों में कांग्रेस के लिए बड़े नेताओं की काफी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अभी तक कोई फार्मूला नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सीनियर नेताओं की कमी है या फिर सीनियर नेता कांग्रेस के साथ आना नहीं चाह रहे, लेकिन जिस तरह से हुड्डा गुट कांग्रेस में मनमानी कर रहा है, इससे सीनियर नेता कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में मुद्दों की कमी नहीं है। अब देखना यह है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार क्या इन मुद्दों को उठा पाएगी, क्योंकि मुद्दों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फ्रंट फुट पर आते हैं लेकिन तुरंत ही वह बैक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई में कई तरह के मामले दर्ज हैं, उन पर कई तरह के मामले चल रहे हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से डरे हुए हैं। उन्हें बार बार इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उनके खिलाफ इन मुकदमों में कोई ठोस और जोरदार कार्रवाई ना हो जाए और जिससे उनका राजनीतिक करियर ही दांव पर लग जाए। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान सिंह मिलकर किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करेंगे, से हरियाणा प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह से सियासी गलियारों की हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।